हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज 8.3 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालना सीखा था, है ना। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उनकी हेल्प से हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या है, इसके अंदर हमें डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स, ये क्या आ गया, कोस कोस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, है ना। डेरिवेटिव निकालने के बाद देन हमारा सेकंड काम क्या होता था, हम उसको एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते थे, है ना। और फिर वहां से क्या करते थे, हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब देखो अपने को जो क्वेश्चन सोल्व करना है ये इस इंटरवल में करना है कि एक्स आपका ओपन इंटरवल 0 टू पाई में बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में। अब ये बताओ, जो अपना साइन 0 कहाँ होता है, साइन जो अपना 0 होता है वो होता है 0 के ऊपर, पाई के ऊपर, 2 पाई के ऊपर, 3 पाई के ऊपर, मतलब एन पाई पे 0 होता है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। बट ये देखो जो आपको डोमेन गिवन है, जो फंक्शन का आपको वैल्यू गिवन है, क्या उसके अंदर आपका साइन फंक्शन कभी 0 बनेगा। देखो ओपन इंटरवल तो इसका मतलब 0 भी इंक्लूडेड नहीं है और पाई भी इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स कभी 0 ही नहीं हो सकता, है ना। तो इन गिवन डोमेन के अंदर अपना जो साइन एक्स है कैन नेवर भी 0 ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हम क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल सकते, तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब इस फंक्शन के पास लोकल मैक्सिमम भी नहीं है और लोकल मिनिमम भी नहीं है। सो एफ एक्स हैज नाइदर लोकल मैक्सिमम नोर लोकल मिनिमा, है ना, इन इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर नहीं है, देखो बाकी एग्जिस्ट करेगा हमारा, वो इंटरवल के ऊपर डिफाइन करता है हमारा सारा काम कि भाई किस इंटरवल के अंदर हमें काम करना है। तो इस इंटरवल देखो, अगर आप देखो कोशिश, जैसे आपको ये बात दिमाग में नहीं आई आपके, आपने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने लग जाओगे। जैसे माइनस साइन एक्स अपना क्या होता था, साइन चेंज करता था ना भाई, अपना पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो साइन जो ये माइनस साइन एक्स है, ये इस पूरे इंटरवल में देखो, जीरो जो साइन एक्स होता है वो 0 से पाई के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, और माइनस साइन तो मतलब थ्रू आउट नेगेटिव रहेगा ना, थ्रू आउट नेगेटिव रहेगा, तो साइन चेंज नहीं कर रहा, तो कहाँ से एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमम मिनिमम। क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में अपने को एफ एक्स गिवन है साइन 2x माइनस एक्स। इस डोमेन के अंदर बात करनी, इस डोमेन में बताना है कि अपना फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा। ठीक है, तो देखो एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x का क्या होगा, कोस 2x, और 2x का 2 -1, ये आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करो, तो क्या आ गया, 2 कोस 2x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कोस 2x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो कि 0 से पाई के बीच में जो कोस आपका 1/2 कहाँ होता है। तो देखो 0 से पाई मतलब ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच की बात कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस 1/2 कब होता है, एक तो पाई/3 पे होता है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका होता है 1/2। तो सेकंड के अंदर तो अपना जो कोस होता है वो नेगेटिव होता है, कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है अपने पास। बट इसने जो अपना दे रखा है इंटरवल, इसने क्या दे रखा है, 0 टू पाई। तो 0 टू पाई में तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है कोस की वैल्यू, सेकंड में भी नेगेटिव, थर्ड में भी नेगेटिव, देन फोर्थ में पॉजिटिव होती है। तो या तो जैसे 0 से पाई के बीच में करेंगे तो सिर्फ अपने को एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, जैसे 2x, इसमें पाई/3 पे हो जाएगा ना। और अगर ये बात करें x आपका 0 से 2 पाई के बीच में बात करें, क्योंकि जो आप बुक में आंसर देखोगे ना, तो बुक में आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट निकाले हुए हैं, मतलब 2 पॉइंट्स पे आपको बात की हुई है। तो वो जब 0 से 2 पाई ये वाला इंटरवल लेगा ना, तब वैलिड होगा जो अपना आंसर है वो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग वगैरह है जो आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है, तो ये 0 से 2 पाई होना चाहिए। तो देखो 0 से 2 पाई में तो एक हमें क्या मिल जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू मिल जाएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगी, 2 पाई माइनस पाई/3, तो 3 2 जा 6 माइनस, तो ये क्या मिल जाएगी, 5 पाई/3 मिल जाएगी अपने को, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, पाई/6 और 5 पाई/6। तो ये दोनों दो वैल्यू मिल जाएंगे हमें, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे, तो इसको सेकंड डेरिवेटिव और करेंगे इसका। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो कोस का क्या हो जाएगा, -4 साइन 2x,
है ना, और -1 का क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब देखो डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। तो देखो f डैश π/6 की वैल्यू देखो क्या आएगी, -4 sin 2 इंटू π/6। तो ये क्या आ गया, -4 sin π/3 आ गया, है ना। sin π/3 पॉजिटिव होता है ना, क्या वैल्यू होती है इसकी, √3/2। तो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव दे रहा है। तो अपने को ये क्या हो गया, जो π/6 है ये अपने को क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, लोकल मैक्सिमा। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू π/6 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये अपना लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, है ना। और वैल्यू पूछी इसके ऊपर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने फंक्शन की वैल्यू बतानी है। तो फंक्शन के अंदर π/6 पुट कर दो। तो फंक्शन क्या है, sin 2x, मतलब sin 2 इंटू π/6 माइनस π/6। तो ये कितना आ गया, sin π/3 माइनस π/6। साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस π/6। ठीक है। तो अब दूसरे वाले पॉइंट को चेक करते हैं कि ये कैसी वैल्यू देने वाला है, मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है। तो देखो f डैश अपने को सेकेंड डेरिवेटिव तो निकाल लिया था, जस्ट वैल्यू पुट करो। तो f डबल डैश 5π/6 तो क्या हो जाएगा, -4 sin 2 इंटू 5π/6। तो ये क्या हो गया, -4 sin, ये 2 से कैंसिल करेंगे, 5π/3। ये क्या आएगा अपने पास, -4। अब साइन 5π/3, तो ये देखो आपके अगर पाई के सॉरी 2π के अंदर अगर π/3 माइनस करोगे तो 5π/3 आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने कोस की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। साइन की वैल्यू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव ऑल ओवर पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ऑल ओवर पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, पॉजिटिव आ गया। मतलब f डबल डैश 5π/6 आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब कि जो ये आपके पास है x इज इक्वल टू 5π/6 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया आपके पास। अब वैल्यू और निकाल लो इसके ऊपर फंक्शन की, मतलब लोकल मिनिमा वैल्यू क्या होगी, तो f 5π/6। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फंक्शन के अंदर रखेंगे sin 2 इंटू 5π/3 और -5π/6। ठीक है, x की वैल्यू 5π/6 रखेंगे। तो सॉरी यहाँ पे 6 था ना, ये कैंसिल होके 5π/3 आएगा। तो ये sin 5π/3 बन जाएगा। और sin 5π/3 की वैल्यू निकालोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो आएगी माइनस का √3/2 और माइनस का 5π/6। क्लियर है आपको, ठीक है ना। ये 6 था तो π/3 बन जाएगी। तो साइन 5π/3 की वैल्यू -√3/2 आएगी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। देखो दोबारा से देखो, आपके पास है ना ये फंक्शन गिवन था, आपने इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके आप f डैश x इक्वल टू 0 आ गया। तो cos 2x इक्वल टू 1/2 मुझे मिला। अब ये देखना है कि cos 2x 1/2 कहाँ का होता है। तो cos की वैल्यू देखो पॉजिटिव, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे मुझे, जो 2x की वैल्यू मिलेगी, जो 2x की वैल्यू मिलेगी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। बट इसने क्वेश्चन में अपने पास जो गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है, 0 to π गिवन है। अगर 0 to π देता है देखो एग्जाम के अंदर, तो आपको सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे 2x इक्वल टू π/3। ठीक है। बट जो आपकी बुक है उसके अंदर दो आंसर निकाले हुए हैं उसके अंदर, तो शायद मिस प्रिंटिंग हुई है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 2π होना चाहिए। तो 0 से 2π के बीच में आपके दो क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएंगे। दो क्रिटिकल पॉइंट ये आ गए तो x की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा मैक्सिमम वैल्यू देगा, कौन सा मिनिमम। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया इसका, ये आ गया। अब 2x, तो π/6 को चेक करते हैं पहले। तो π/6 इसमें पुट किया तो ये अपने को नेगेटिव वैल्यू मिल गई। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का हो गया और ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी फंक्शन के अंदर पुट करके। देन 5π/6 को चेक किया कैसे, अपने फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके। तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो ऑल ओवर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब 5π/6 आपका लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया, लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। तो अब इसको फंक्शन के अंदर पुट करके, यहाँ पे x की जगह पुट करके और लोकल मिनिमम जो वैल्यू हो वैल्यू निकाल दो। तो ये अपने पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी इसकी। क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में आपको फंक्शन गिवन है 2 sin x माइनस एक्स। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में डिफाइन है आपका। मतलब माइनस तो एंगल जब ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं तब नेगेटिव आता है ना, तो π/2 तो इधर है और -π/2 इधर मिलेगा। तो इस सारे में बात करनी है आपको, इधर नेगेटिव एंगल काउंट होंगे। अब ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं लेना, ये आपको ऐसे पता होगा ना, +1 में पढ़ा होगा कि जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमारा एंगल क्या बन जाता है, हमारा एंगल बन जाता है पॉजिटिव, तो सॉरी नेगेटिव। तो इधर जब मूव करेंगे तो नेगेटिव एंगल बन जाएगा। तो +π/2 इधर और -π/2 इधर होगा। ठीक है। तो इस सारे में बात करनी है अपने को। तो डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 sin x क्या आ गया, 2 cos x
-1। डेरिवेटिव को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। तो देखो कोस एक्स 1/2 कहाँ का होता है, इधर तो आपका किस पे मिल जाएगा, आपको ये π/3 के ऊपर, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट π/3। अब देखो ये इधर देखो, अब आप ये सोचोगे कि 2π में से माइनस करके निकालेंगे, नहीं 2π में से माइनस नहीं करना, इधर चल रहे हो तो नेगेटिव एंगल लेना है जस्ट आपको, और कुछ नहीं करना। तो π/3 और देखो -π/3, क्योंकि आपका x -π/2 से π/2 में डिफाइन है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए π/3 और -π/3। अब इसका क्रिटिकल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम सोल्व करते हैं, तो f डैश x देखो क्या आ जाएगा 2 cos x, इसका आ जाएगा माइनस का 2 sin x और 1 का आ गया 0। ठीक है, अभी इस पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं, तो क्या आ गया f डैश π/3, चेक करते हैं कि मैक्सिमा का पॉइंट है मिनिमा का, तो -2 sin π/3, तो ये क्या आ गया -2 sin π/3 की वैल्यू क्या होती है अपने पास √3/2, तो ये क्या आ गया नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू π/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है अपने पास। ठीक है, अब इसके ऊपर लोकल मैक्सिमम की वैल्यू पूछेगा तो फंक्शन में पुट कर दो, तो f ऑफ π/3 कितना आ जाएगा, इसमें पुट करो तो 2 sin π/3 माइनस π/3, तो 2 sin π/3 की वैल्यू √3/2 माइनस π/3, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3 माइनस π/3। ठीक है, अब देखो π/3 को तो चेक कर लिया, माइनस π/3 को और चेक करते, तो ये अपना सेकंड डेरिवेटिव है, तो इस पॉइंट को पुट करो, तो f डैश माइनस π/3, तो क्या आया -2 साइन माइनस π/3, और जब साइन के अंदर ऐसे नेगेटिव होता है तो बाहर आ जाता है, तो ये नेगेटिव बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन π/3, और साइन π/3 की वैल्यू पॉजिटिव होती है कितनी, √3/2, तो ये √3/2 पॉजिटिव मिल गया, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू -π/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है अपने पास। ठीक है, अब इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू और निकाल दो कि जो मिनिमम वैल्यू होने वाली वो क्या होगी, तो f ऑफ -π/3, तो वो हो जाएगा 2 साइन -π/3 माइनस x है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा क्योंकि साइन के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो -2 साइन π/3 की वैल्यू √3/2 प्लस π/3, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया -√3 प्लस π/3, ये अपने क्या आ गई, इसके ऊपर हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई -√3 प्लस π/3। क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो फंक्शन क्या गिवन है 2 cos x प्लस एक्स, तो वही डेरिवेटिव कर दो, इस डोमेन के अंदर बताना है हमें कि कहाँ पे क्या हो गए। ठीक है, देखो 2 cos x प्लस एक्स, तो डेरिवेटिव करेंगे -2 साइन एक्स, और x का क्या हो गया 1 हो गया, है ना। अब इसका क्या निकाल लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू 0, तो साइन x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, इसका मतलब x देखो 0 से पाई के बीच में साइन 1/2 कब कब होता है, देखो 0 से पाई मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 वैल्यू साइन की एक तो आती है π/6 पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी π-π/6 पे, है ना, π-π/6 पे, तो क्या आ जाएगी 5π/6 पे, तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पे चेक करते हैं क्या मैक्सिमम मिनिमा कहाँ क्या वैल्यू देगा हमें, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो, फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाल लिया, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो, तो देखो -2 sin x, तो ये हो जाएगा -2 sin x का हो जाएगा cos x, और 1 का हो गया 0, ये आ गया। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को बारी बारी चेक करते हैं कि कौन सा मैक्सिमा का पॉइंट बनेगा कौन सा मिनिमा का, तो f डैश π/6 को चेक करते हैं कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो -2 cos π/6, cos π/6 क्या होता है पॉजिटिव होता है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, -√3 नेगेटिव आ गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू π/6 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है ये, और वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, तो f ऑफ π/6 हो जाएगी वैल्यू, तो फंक्शन के अंदर π/6 पुट कर दो, 2 cos π/6 प्लस π/6, तो क्या आ गया 2 cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस π/6, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया अपने पास √3 प्लस π/6 आ गया अपने पास। क्लियर आपको, ये आ गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब चेक करते हैं 5π/6 को, अपने पॉइंट को 5π/6 को देखो इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करो, तो f डैश 5π/6, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू -2 cos 5
पाई/6। अब 5 पाई/6 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा अपने पास। तो -2 कोस 5 पाई/6 की वैल्यू होगी कोस पाई माइनस पाई/6, मतलब माइनस कोस पाई/6। तो ये माइनस माइनस प्लस, और मतलब जैसे कोस पाई/6 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2 आएगी आपके पास, माइनस की रूट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गई, √3 आ जाएगी आपके पास। तो √3 आ गई, इसका मतलब आपके पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो आपके पास ये कैसा पॉइंट हो गया, मिनिमा का पॉइंट हो गया ना, है ना। ये क्या दे रहा है, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब x = 5 पाई/6 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया आपके पास। अब वैल्यू और निकाल दो लोकल मिनिमा की, तो फंक्शन में पुट कर दो 5 पाई/6, तो 5 पाई/6 फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन क्या है, 2 cos x, तो cos x प्लस का x, तो 5 पाई/6, तो 2 cos 5 पाई/6 की वैल्यू कितनी अपनी, माइनस का √3/2 और प्लस का 5 पाई/6, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, ये आ गया अपने पास 5y/6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का √3, ये अपने पास लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। क्लियर है ना आपको कैसे करना है, देखो सिंपल सा फंडा है। फंक्शन गिवन गिवन होगा, डेरिवेटिव निकाल दो, डेरिवेटिव निकाल के क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, डोमेन गिवन उसके अंदर निकाल लो, ठीक है। फिर क्या नहीं करो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को जो भी अपने क्रिटिकल पॉइंट आए हैं बारी बारी चेक कर लो, किस पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, किस पे नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू देगा तो अपना लोकल मैक्सिमा का पॉइंट बन जाएगा, और फंक्शन पे उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल दो। अगर वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा सेकंड डेरिवेटिव, जैसे इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था तो मतलब लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया, लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया, तो 5 पाई/6 पे अपने फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपके फंक्शन की। क्लियर आपको, ठीक है। देखो फिफ्थ पार्ट में अपने को फंक्शन गिवन है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो फंक्शन f-x, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अपने पास, cos x इंटू 1 प्लस कोस एक्स, है ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस अब साइन x को एज इट इज, कोस का 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन x, तो ये माइनस साइन स्क्वायर x हो गया। ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो कोस x प्लस का कोस स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया अपने पास। क्लियर है, इसको सारे को कोस में बदल लेते, देन इसके फैक्टर कर देंगे। तो देखो कोस एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, साइन को कोस में बदलेंगे तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या आ जाएगा, देखो कोस एक्स फिर कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, तो प्लस का 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आ गया 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का कोस एक्स माइनस 1। इसके फैक्टर्स बनाओगे, दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 1 होना चाहिए और मल्टीप्लाई सम 1 होना चाहिए और मल्टीप्लाई अपने पास -2 होनी चाहिए। इस प्रकार से ये तो है, अगर आप कोस एक्स को y पुट कर लो तो ये बन जाएगी 2y² प्लस y माइनस 1, इस टाइप से है, तो क्वाड्रेटिक है कोस के अंदर, तो इसको फैक्टर बनाओगे तो इसके फैक्टर आपके पास आ जाएंगे 2 कोस एक्स माइनस 1, एक तो ये फैक्टर बन जाएगा और एक बन जाएगा कोस एक्स प्लस का 1, ये दो फैक्टर बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये जब क्रिटिकल पॉइंट के लिए इजिकल टू 0 करोगे तो इजिकल टू 0 करेंगे तो ये क्रिटिकल पॉइंट अपने को यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू 1/2 मिलेगी और दूसरे वाले से कोस एक्स की वैल्यू -1 मिलेगी, है ना, -1, कोस एक्स प्लस 1 है, तो इससे कोस एक्स इजिकल टू -1। अच्छा, कोस नेगेटिव कब होता है अपना, 3 पाई/2 पे, है ना, ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे, है ना। तो देखो एक चीज ध्यान दो, जो अपने डोमेन गिवन है वो 0 से पाई/2 डिफाइन है, तो 0 से पाई/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है सिर्फ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कोस नेगेटिव होता है, कभी नहीं होता, तो ये वाला तो लेना नहीं, अपने को सिर्फ इसके ऊपर काम करना है। तो देखो, तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है। देखो वैसे तो 1/2 वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगी, फोर्थ में भी मिल जाएगी, बट हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये अपना 1/2 वैल्यू होती है पाई/3 के ऊपर होती है ना। तो सिर्फ पाई/3 को चेक करना है कि मैक्सिमा का पॉइंट है मिनिमा का पॉइंट है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। तो f'(x), तो f'(x) चाहे तो आप इससे सोल्व कर लो, या जो आपका ये है सिंपल इसका कर लो। तो जैसे इसका करूँ, को इस वाले का करें तो कोस का तो क्या हो गया, या इसी का कर लो, एक को एज इट इज रख के एक को डेरिवेट कर लो। तो देखो 2 cos x -1 का करते हैं, तो 2 cos x का होगा माइनस का साइन x और 1 का हो गया 0 और मल्टीप्लाई में cos x प्लस 1 एज इट इज, ठीक है, प्लस अब इसको एज इट इज रखो, 2 cos x -1 को एज इट इज इसका करो, तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन x। अब डेरिवेटिव 5 पाई/3 पे वैल्यू चेक करो, पाई/3 पे वैल्यू चेक करो, तो -2 साइन पाई/3, है ना, कोस पाई/3 प्लस 1 माइनस ये साइन पाई/3 और
2 cos π/3 -1। तो देखो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा -2। sin π/3 की वैल्यू क्या होती है, sin π/3 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। और cos π/3 की वैल्यू 1/2 + 1 माइनस sin π/3 की वैल्यू √3/2। और cos π/3 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, ये होती है 1/2। और 1 2 से 2 कैंसिल होके 1 - 1 ये तो आ गया 0 आ गया इधर, तो ये वाली टर्म तो 0 आ गई। तो अपने पास सिर्फ ये टर्म एग्जिस्ट करेगी। ये टर्म कैसी आ गई अपने पास, ये तो नेगेटिव आ रही है ना। नेगेटिव आ रही है ना, क्योंकि देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आपके पास फाइनल, ये 3/2 माइनस का 3√3/2 ये आ गया। तो नेगेटिव दे रहा है, तो नेगेटिव दे रहा है, तो मतलब x = π/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का पॉइंट वैल्यू और निकाल दो, तो f ऑफ π/3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो sin π/3 क्या हो जाएगा, sin π/3 की वैल्यू तो हो जाएगी √3/2 इंटू 1 प्लस cos π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो ये 3/2 पूरा सोल्व करके आ जाएगा 3√3/4, क्योंकि 3/2 तो यहाँ से मिल गया, √3/2 यहाँ से मिल गया। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे f डैश, साइन का क्या हो जाएगा cos x, कोस का नेगेटिव तो माइनस का 2x का 2 और साइन 2x/2। तो ये क्या आ गया cos x माइनस साइन 2x। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो cos x माइनस साइन 2x को क्या लिखेंगे 2 sin x cos x। तो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है cos x, तो ये यहाँ पे 1 - 2 sin x। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या कर दो, इसको इज इक्वल टू 0 कर दो। इज इक्वल टू 0 करेंगे तो cos x बराबर 0 और एक आपको मिलेगा sin x बराबर 1/2, ठीक है। तो cos x 0 कहाँ होता है π/2 पे, और sin x 1/2 वैल्यू क्या कहाँ होती है आपका 0 से π/2 के बीच में डिफाइन है। 0 से π/2 के बीच में sin x कहाँ होता है आपका 1/2, ये होता है π/6 के ऊपर, है ना। ठीक है। तो देखो अगर आप अपनी इस डोमेन पे बात करो तो इसके अंदर तो देखो कोस जो मतलब कोस आपका 0 कब होता है, तो कोस 0 π/2 के ऊपर होता है आपका, इसमें बात करें। पर इसके अंदर तो π/2 इंक्लूडेड ही नहीं है, इंक्लूडेड नहीं, तो मतलब ये हमें लेना ही नहीं चाहिए। बट वही सेम दिक्कत बुक के अंदर मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि आंसर के अंदर तो उसने π/2 को इंक्लूड कर रखा है। तो इसका मतलब आपको ये करेक्शन कर लेनी है, जैसे लास्ट को एक क्वेश्चन आया था ना, तो करेक्शन कर लेनी है आपको ये, ठीक है। तो ये 0 से π/2 क्लोज इंटरवल है अकॉर्डिंग टू आंसर, ठीक है। क्योंकि फिर आप कमेंट करोगे कि आंसर मैच नहीं किया, तो आंसर फिर देख के करना पड़ता है हमें काम, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया x = π/2 आ गया, और यहाँ से क्या मिल गया x = अपने को π/6। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब दोनों क्रिटिकल पॉइंट को चेक करते हैं कि कौन सा हमें पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा और कौन सा हमें मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश, तो f डबल डैश देखो क्या आएगा अपने पास, देखो ये अपने पास cos x इंटू 1 - 2 sin x। तो इसका कोस का करेंगे तो कोस का तो माइनस साइन एक्स इंटू में 1 - 2 sin x। अब cos x को तो एज इट इज रखो, 1 का 0 sin x का हो जाएगा अपने पास cos x, तो ये माइनस है तो माइनस का 2 cos x। तो ये क्या आ गया देखो अपने पास माइनस का साइन एक्स प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाए ये माइनस का है प्लस का है। देखो ये क्या था अपने पास, ये कोस एक्स को तो एज इट इज रखा था, और हाँ ये माइनस का है, माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स ये अपने पास, ठीक है। तो आप चेक करते हैं। तो x = π/2 को ही चेक कर लेते हैं पहले। तो देखो f डबल डैश π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू -1 है ना, मतलब साइन π/2 की वैल्यू 1 तो आगे माइनस है, साइन π/2 की वैल्यू 1 प्लस का 2 और कोस π/2 की वैल्यू 0। तो ये क्या आ गया प्लस का 1 आ गया, प्लस 1 आ गया मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब x = π/2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया, है ना। अब फंक्शन की वैल्यू और चेक कर लो कि फंक्शन मिनिमा वैल्यू क्या दे रहा है अपने को f ऑफ π/2। तो f ऑफ π/2 अपने फंक्शन के अंदर π/2 पुट कर दे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा साइन π/2 प्लस हाफ कोस 2 इंटू π/2। तो देखो साइन π/2 की वैल्यू 1, 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई बच गया, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है तो माइनस का हाफ, तो ये आ गया 1/2 आ गया। तो मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू होगी 1/2 हो गई। अब देखो π/6 को और चेक करते हैं। तो x = π/6, तो f डबल डैश π/6 चेक करो। तो ये अपने पास तो माइनस का साइन π/6, माइनस का साइन π/6 कितना होता है माइनस का 1/2,
प्लस का 2 साइन स्केयर पाई बाई 6 साइन स्केयर, तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 और 1/2 का स्केयर 1/4 माइनस 2 कोस पाई बाई 4 कोस पाई बाई 6, तो कोस पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2 √3/2 का स्केयर करेंगे 3/4। तो देखो ये क्या आ गया अपने पास -½ और ये +½ और यहाँ से क्या मिल गया माइनस का 3/2, ये कैंसिल, ये खाली -3/2 तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू π/6 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है ना। वैल्यू और निकाल दो फंक्शन की, तो f ऑफ π/6 की वैल्यू और निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास साइन π/6 प्लस हाफ कोस 2x है, तो 2π/6, तो ये क्या बन जाएगा π/3। तो साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है आपके पास, है ना, प्लस 1/2 कोस π/3 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 1/4 1/4 प्लस में 1/2, ये आ जाएगा फाइनल आंसर 3/4 आ जाएगा आपके पास। क्लियर आपको? ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0,2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या कह रहा है, देखो हमें फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन गिवन है, x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। ठीक है, इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमा की बात हो रही है क्लोज इंटरवल 0 से 2 के बीच में, इस इंटरवल में बात हो रही है। तो देखो जब आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है, तो मतलब सॉरी लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव करते हो ना आप, डेरिवेटिव करते हो, तो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा 4x³ माइनस 62 का क्या हो जाएगा 4 124x, है ना, प्लस का a, ये हो जाएगा आपके पास, है ना, ये हो गया आपके पास। लेकिन देखो इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये कह रहा है कि एट x इज इक्वल टू 1 पे है ना ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। और अब देखो जब डेरिवेटिव करते हो तो आपका काम क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालना, बट यहाँ पे a आ गया तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल नहीं सकता, निकालने की जरूरत क्या है, इसने खुद दे रखा है कि 1 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो इसका मतलब 1 क्या हो गया x इज इक्वल टू 1, इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है, इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, तो मतलब f'1 आपका 0 होना चाहिए ना, क्योंकि आप उसको 0 करके तभी तो x की वैल्यू आते हैं, तो x की वैल्यू आपके पास है तो इसका मतलब f'1 0 होना चाहिए, तो f'1 को 0 करो, तो f'1 तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करो, तो 4 माइनस 124 प्लस का a इज इक्वल टू 0, तो आ गया a माइनस 120 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 120 आ गई, a की वैल्यू 120 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। आप इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि सही किया है गलत किया, कैसे देखो f'(x) आपके पास क्या आ गया, f' आ गया 4x³ माइनस 124x और ए की वैल्यू आ गई 120। आपको देखो इसलिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है 1 के ऊपर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम का मतलब क्या है कि f'(1) क्या होना चाहिए नेगेटिव होना, अगर 1 के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो मतलब 1 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 12x² माइनस का 124, तो f'(1) की वैल्यू देखो तो 12 माइनस 124, तो ये तो 124 में से 12 घटाएंगे नेगेटिव है, तो नेगेटिव दे रहा है तो इसका मतलब सही बात है। क्लियर है ना अपने को क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लिस्ट वैल्यू ऑफ f(x) ax प्लस b बाई एक्स, ए और बी दोनों ए बी सी तो नहीं है यहाँ पे, ए बी आपके दोनों क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो क्या क्या कह रहा है कि लिस्ट वैल्यू मतलब उसकी जो मिनिमम वैल्यू हो वो क्या होनी चाहिए 2√ab होनी चाहिए। क्लियर आपको? ठीक है ना, जो फंक्शन है आपके पास वो गिवन है ये, तो क्या रहा है कि उसकी प्रूव करो जो उसकी मिनिमम वैल्यू हो वो ये होगी, तो कुछ नहीं करना भाई, डेरिवेटिव फंक्शन क्या है अपने पास, फंक्शन ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, है ना, डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ए एक्स का ए और माइनस बी बाई एक्स का क्या हो गया b/x², है ना, क्रिटिकल पॉइंट के लिए देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो ax² माइनस b/x², क्रिटिकल पॉइंट के लिए इज इक्वल टू 0 करो, तो यहाँ से ax² बराबर मतलब ये 0, ax² माइनस b इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x² की वैल्यू आ गई b/a, है ना, x² की वैल्यू b/a आ गई, तो इसका मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस √b/a 2 आ गई, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया अपने पास। ठीक है, 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्लियर है, तो अब देखो सेकंड क्रिटिकल पॉइंट से हम ये चेक करेंगे कि मिनिमम वैल्यू कौन सा देगा अपने को, प्लस √b/a देगा या माइनस का रूट वो देगा अपने को, ये चेक करना है अपने को। तो देखो सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो a का तो 0 और ये अपने पास x² ऊपर जाएगा ना, माइनस का x² पावर आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 2b/x³ ये आ जाएगा। ठीक है,
तो देखो मैंने निकाला भी नहीं और मेरे को तुरंत पता चल गया कि प्लस वाला देगा। कैसा? क्योंकि देखो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तभी तो मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो देखो अगर यहाँ पे प्लस की वैल्यू रखेंगे तभी वो प्लस का आएगा, तभी वो प्लस का आएगा और तभी मिनिमम वैल्यू मिलेगी अपने को। अगर नेगेटिव वैल्यू रख देंगे तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। हमें तो लिस्ट वैल्यू निकालनी है, लिस्ट। तो इसका मतलब एफ डैश जो अपना रूट बी बाई ए है वो क्या देगा अपने को? लिस्ट वैल्यू देगा। देख लो चाहे 2b एक्स क्यूब। तो देखो रूट बी बाई ए का क्यूब करोगे, ये पॉजिटिव नंबर मिल रहा है तो पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू रूट बी बाई ए गिव्स लिस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? वैल्यू निकाल दो, अपने को वैल्यू तो पूछ रहा है कि लिस्ट वैल्यू ये होगी, ये वैल्यू और निकाल के दिखानी है। तो एफ ऑफ रूट बी बाई ए, तो अपने पास फंक्शन है ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। तो देखो ये फंक्शन है ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। तो एक्स की जगह पुट कर दो, तो ए एक्स की जगह पुट करो रूट बी बाई ए प्लस बी, एक्स की जगह रूट बी, तो रूट ए ऊपर चला जाएगा, है ना? ठीक है, देखो रूट ए और ए, तो रूट ए को इसके साथ काटेंगे तो ऊपर रूट ए रह गया खाली, तो रूट ए इंटू रूट बी, ये क्या हो गया? रूट ए बी। प्लस इस रूट बी को इस बी से काटेंगे तो यहाँ पे रूट बी रह गया और रूट बी इंटू रूट ए, ये रूट ए बी। तो क्या आ गया? 2 रूट ए बी आ गया। यही तो प्रूव करना था कि मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी होगा। क्लियर है ना? मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाले तो 2 आ गए थे प्लस माइनस के। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो सेकंड डेरिवेटिव से साफ पता चल रहा था कि प्लस वाली वैल्यू को पुट करेंगे तभी पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तभी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो वो हमें मिल रही थी रूट बी बाई ए पे, तो हमने रूट बी बाई पे मिनिमम वैल्यू दे रहा था, इसका मतलब ये अपना लिस्ट वैल्यू यहीं से मिलेगी, तो अपने को फंक्शन की उस पर वैल्यू निकाल दी। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स की पावर एक्स इज ई की पावर 1 बाई ई। तो वही सेम कंसेप्ट, अपने को फंक्शन दे रखा है, वो फंक्शन का हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी कि ये वैल्यू होगी, खुद आंसर दे रखा है इसने। ठीक है, तो देखो एफ एक्स क्या गिवन है अपने को? ये गिवन है 1 बाई एक्स की पावर एक्स। तो इसके अंदर देखो हमने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में किया था, डिफरेंशिएशन वाले लास्ट चैप्टर में, कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो वो क्वेश्चंस इजीली सोल्व होंगे। कैसे? लोग लेने से। तो मान लेते हैं कि वाई है, एफ एक्स हमारा वाई के बराबर तो होता ही है, तो लोग ले लेते हैं, दोनों साइड लोग लेंगे तो लोग वाई और इसका आगे आ जाएगा एक्स लोग 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, एक्स लोग 1 माइनस लोग एक्स। लोग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो फाइनल लोग वाई आ गया माइनस एक्स लोग एक्स के बराबर। ठीक है, अब डेरिवेट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है, तो लोग वाई का 1 बाई वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका करो माइनस एक्स एज इट इज लोग एक्स का करेंगे, लोग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लोग एक्स एज इट इज माइनस एक्स का क्या हो गया? माइनस का 1। तो ये क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये कट हो गया, -1 माइनस लोग एक्स और मल्टीप्लाई में देखो ये y चला जाएगा, y इसको देखो हम फाइनल क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू 1 प्लस लोग एक्स, ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो देखो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करें? क्रिटिकल पॉइंट के लिए इज इक्वल टू 0 करे, तो y तो 0 होगा नहीं, मतलब y, क्योंकि y तो हमारा फंक्शन ही है, फंक्शन 0 हो गया तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये तो 0 है नहीं अपना, तो इसका मतलब 1 प्लस लोग एक्स 0 है, तो 1 प्लस लोग एक्स 0 है, तो यहाँ से लोग एक्स की वैल्यू -1 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई? e की पावर -1, दोनों साइड लोग लेंगे, एंटी लोग लेंगे सॉरी, तो x की वैल्यू e की पावर -1, तो x क्या आ गया? 1 बाई ई। ये अपने को क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो अब क्या करो? सेकंड डेरिवेटिव से चेक करो कि ये मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू देने भी लग रहा है नहीं। ठीक है, तो देखो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। तो देखो सेकंड डेरिवेटिव अपने पास क्या है? अपने पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास है -y इंटू 1 प्लस लोग एक्स। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो d2y बाई डी एक्स 2, तो y को एज इट इज रखो, 1 प्लस लोग एक्स का करो तो 1 का 0 और लोग एक्स का हो गया बाई 1 बाई में एक्स, है ना? ठीक है, माइनस, अब देखो 1 प्लस लोग एक्स तो एज इट इज 1 प्लस लोग एक्स एज इट इज y का क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना? तो ये अपने पास देखो क्या आ गया? y की वैल्यू अपने पास क्या है? y की वैल्यू अपने पास है 1 बाई एक्स की पावर x, तो -1 बाई एक्स की पावर x और इनटू में ये 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस लोग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही आपके पास -y, तो मल्टीप्लाई मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस y और 1 प्लस लोग एक्स का हो गया स्क्वायर। ठीक है,
तो अब देखो चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम मतलब वैल्यू दे रहा नहीं। तो x इज इक्वल टू 1/e के ऊपर देखो, x इज इक्वल टू 1/e के ऊपर वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। इसको और एक स्टेप कर लो तो ये हो जाएगा -1/x की पावर x, और ये है तो -1/x की पावर x प्लस 1 प्लस y की वैल्यू है 1/x की पावर x इंटू 1 प्लस log x का स्क्वायर। तो अब देखो x की जगह देखो अपने जो सेकंड डेरिवेटिव आया है ना उसकी जगह क्या पुट करेंगे, 1/e के ऊपर वैल्यू चेक करेंगे तो 1/e, तो माइनस x की जगह 1/e पुट करेंगे तो 1/e ऊपर चला जाएगा, e की पावर x की जगह 1/e तो 1/e प्लस 1 प्लस 1/x की जगह 1/e पुट करोगे, x की जगह 1/e तो e ऊपर चला जाएगा, e की पावर 1/e है ना, 1 प्लस log 1/e का स्क्वायर है ना। तो ये क्या आ जाएगा देखो आपके पास -e की पावर 1 प्लस e/e प्लस e की पावर 1/e, और देखो log 1/e को क्या लिखोगे, log 1 माइनस log e, तो log 1 की वैल्यू 0 और log e की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, मतलब ये हो जाएगा log 1 माइनस log e है ना। तो log 1 तो 0 होता है, log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस का 1 आएगा वो इसके साथ कैंसिल, इनटू में 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या मिल गया, -e की पावर 1 प्लस e/e, तो नेगेटिव मिल गया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मिल गया, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/e गिव्स मैक्सिमम वैल्यू देगा आपके पास, लोकल मैक्सिमम। तो वैल्यू और निकाल दो अब फंक्शन क्या अपने पास, फंक्शन अपने पास है 1/x की पावर x, तो f की 1 मतलब x की 1/e पे निकाल दो, देखो x की जगह 1/e पुट करें तो e ऊपर चला जाएगा है ना, और x की पावर x की जगह आ गया 1/e। यही तो प्रूव करना था हमें कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी e की पावर 1/e हो गई। देखो कुछ नहीं किया हमें, ये फंक्शन गिवन था उसको y की इक्वल मानना, फिर उसका log ले लिया, दोनों साइड log लिया, तो अपने पास देखो ये आ गया log 1 का, ये log 1/x को log 1 माइनस log x लिख सकते हैं ना, log 1 की वैल्यू 0, तो ये आ गया अपने पास। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करके dy/dx की फाइनल वैल्यू ये आई अपने पास। फिर इसको देखो dy/dx को क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इज इक्वल टू 0 करेंगे, इज इक्वल टू 0 किया तो y तो 0 हो नहीं सकता, 1 प्लस log x 0 होगा, क्यों, क्योंकि y तो हमारा फंक्शन है। तो देखो 1 प्लस log x 0 किया तो log x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू e की पावर -1, मतलब x की वैल्यू आ गई 1/, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब क्रिटिकल पॉइंट को ये भी तो चेक करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है, नहीं देने वाला है, तो dy/dx की वैल्यू ये है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव कर दिया, देखो मैंने सेकंड डेरिवेटिव इसका ये आ गया फाइनल। तो अब सेकंड डेरिवेटिव में क्या करो, x की जगह 1/e पुट किया तो x की जगह 1/e पुट किया अपने पास, तो ये अपने पास 0 बन गया, क्योंकि इसको जब log 1/e को खोल लेंगे ना, log 1 माइनस log 1 की वैल्यू 0, log e की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, ये तो 0 बन गया, तो सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यू रहेगी, तो नेगेटिव आ गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसका मतलब 1/e आपको क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्लियर है, तो हमने निकाल लिया x इज इक्वल टू 1/e पे। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को क्या गिवन है, y ये फंक्शन गिवन है, ax माइनस b बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 हैज ए टर्निंग पॉइंट एट p 2, क्या कह रहे हैं, इसका टर्निंग पॉइंट है 2, टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या, वही कि मतलब इस पॉइंट के ऊपर या तो अपना फंक्शन मैक्सिमम से मिनिमम जा रहा है, या अपना मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है, टर्निंग मतलब टर्न कर रहा है अपने फंक्शन को। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड सो दैट y इज मैक्सिमम एट p, तो कह रहा है कि a और b की वैल्यू निकालो और ये प्रूव करो कि ये जो y जो p पॉइंट गिवन है ना, इसके ऊपर अपना फंक्शन मैक्सिमम है। देखो y फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो फंक्शन के बारे में क्या बता रखा है कि p इसका टर्निंग पॉइंट है, तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट ही है ये इसका, तो क्रिटिकल पॉइंट दे दिया, तो कह रहा है कि a b की वैल्यू निकालो और क्या करो, इसका वो करो, मैक्सिमम प्रूव करो, ठीक है। तो देखो अगर एक बात ध्यान रखो, अगर ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट है, तो अपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा ये, है ना। तो सोल्व करते हैं चलो। तो सबसे पहले तो अपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, अपने नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, तो x-1 x-4 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन रूल लगेगा ना। अब ये नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज x-1 इंटू x-4 एज इट इज, क्योंकि इसका ax माइनस बी का करेंगे तो b का 0, ax का हो गया a माइनस, अब ax माइनस बी तो एज इट इज रहेगा, है ना, ax माइनस बी तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इसका करते हैं x-1 इंटू एक्स में, तो इसके ऊपर खुद दोनों प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार x-1 को एज इट इज रखो, x-4 का करो तो x का 1 -4 का 0, तो हो गया प्लस, अब x-4 को एज इट इज रखो, x-1 का 1 आ जाएगा, ये आ गया अपने पास। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास देखो क्या आ जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा x-1 इंटू x-4 इंटू में a अपने पास माइनस ax माइनस b, ये आ गया x 2x माइनस 5 अपॉन
एक्स माइनस वन और एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये कह रहा है कि पी इज इक्वल, पी जो पॉइंट गिवन है 2, -1, ये क्या है, टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट मतलब ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1, तो मतलब इस पॉइंट के ऊपर अपना फंक्शन टर्न कर रहा है, या तो मैक्सिमम से मिनिमम या मिनिमम से एक्सिमम। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इज ए क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि अपन एफ डैश एक्स को जीरो करके एक्स की तो वैल्यू निकलती है, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो इसके ऊपर अपना क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर दो इसके अंदर, तो देखो ए एक्स माइनस वन, तो 2 - 1 की वैल्यू 1, एक्स माइनस फोर मतलब 2 - 4 की वैल्यू -2, माइनस एक्स की जगह 2, एक्स की जगह 2 तो क्या आ गया 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, और एक्स की जगह 2, 2 2 जब 4, 4 - 5 ये आ गया माइनस का 1 तो हो गया प्लस, फिर एक्स की जगह 2 - 1 ये आ गया 1, और 2 - 4 -2, तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और ये क्या होना चाहिए 0। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, ये उधर गया, तो माइनस का 2a प्लस का 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल, तो b की वैल्यू 0 मिल गई, b की वैल्यू 0 मिल गई अपने पास, है ना। अब देखो एक चीज़ और दे रखी है हमें, क्या, x की वैल्यू तो 2 दे रखी है अपने को, है ना, x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू -1 दे रखी है। देखो y अपने पास फंक्शन क्या है, ए एक्स माइनस बी बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर, यही तो है, यही तो अपने पास है। और इसके अंदर अपने क्या दे रखी है, अपने x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू तो ये 2 थी, और y की वैल्यू अपनी क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 है, तो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए अपने इसके अंदर, तो पुट करो। तो देखो x की जगह -1, एक्स की जगह -1, ए एक्स और सॉरी वाई की जगह -1 और एक्स की जगह 2, तो 2a माइनस बी की जगह 0 अपॉन एक्स की जगह 2 - 1 1, 2 - 4 -2, तो ये क्या आ गया, देखो 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, a की वैल्यू 1 आ गई। तो यही कह रहा था a b की वैल्यू निकालो, तो देखो a की वैल्यू निकाल दी अपने ने, है ना, और b की वैल्यू निकाल दी। अब क्या करते हैं, देखो अपने पास फाइनल फंक्शन क्या आ गया, फाइनल फंक्शन आ गया a एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी की वैल्यू अपने पास 0 है, तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर, ये आ चुका है। तो अब ये कह रहा था कि अपने को ये तो ए बी की वैल्यू तो निकल गई, तो फाइनल फंक्शन ये आ गया। तो अब कह रहा है कि ये भी बताओ कि जो पॉइंट है ना 2, -1, इसके ऊपर मैक्सिमम मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर अपनी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए अपने को क्या प्रूव करना पड़ेगा, मेरे को जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वो करना पड़ेगा, मतलब एफ डैश 2 मेरे को नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखो ठीक है। तो देखो अपने पास क्या आ गया, अपने पास एफ एक्स क्या आ गया, एक्स बाय में एक्स सॉरी एक्स बाय में एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर, ये अपने पास आ चुके हैं। अब इसका डेरिवेटिव करके दिखाते हैं कि भाई ये आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो देखो डेरिवेटिव करेंगे इसका, देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो वही नीचे वाले का स्क्वायर, एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज एक्स का हो गया 1। और आप चाहो ना तो जो हमने ये निकाला था डेरिवेटिव, इसके अंदर भी वैल्यू पुट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। तो देखो ये एक्स, ये एज इट इज एक्स का हो गया 1 माइनस, अब एक्स को एज इट इज और एक्स माइनस वन को एज इट इज करके एक्स माइनस फोर का करेंगे 1, और एक्स माइनस फोर को एज इट इज रख के एक्स माइनस वन का करेंगे। तो देखो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर, और माइनस का एक्स इंटू 2x माइनस 5 बाय में एक्स माइनस वन और x माइनस फोर और इस सारे का होल स्क्वायर, ठीक है अपने पास। तो अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, है ना, x इज इक्वल टू 2 ही था ना, हाँ x इज इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखो आप, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे, है ना, तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। तो क्यों ना हम क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक कर लेते हैं। देखो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हम देख लेते हैं कि ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, जब हमारा साइन क्या जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर साइन चला जाए, तो x इज इक्वल टू 2 क्या बन जाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बन जाता है। तो देखो x इज इक्वल टू 2, तो ये अपने पास फाइनल आ गया। तो हम देखो x, ये डी वाई बाई डी एक्स का साइन चेक करते हैं, जब x 2 से छोटा है, तो x 2 से छोटा 1 ले लिया, तो 1 ले लिया, तो ये तो 0 बन गया। अच्छा 1 ले नहीं सकता क्योंकि 1 पे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो 1.5 ले लो, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 ये क्या बन गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, ठीक है नेगेटिव, फिर ये वाला नेगेटिव,
और फिर 2.5 2 की 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 5, तो ये भी नेगेटिव आया, तो ऊपर आ गया नेगेटिव। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, कुछ ना कुछ एरर हुआ है पक्का। एक्स को हमें क्या लेना है, 1.5, जैसे 2 से छोटा लेना है ना, 2 से छोटा, तो x इजिकल टू 1.5 लिया, तो 1.5 माइनस 1 तो हो गया पॉजिटिव, फिर 1.5 में से 4 ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया अपने पास। चलो फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है ना ये अपने पास, मल्टीप्लाई में नहीं तो ऐसे साइन चेक नहीं कर सकते हम। तो 1.5 माइनस 1, तो ये आएगा अपने पास 1, 1.5 माइनस 4, तो ये क्या आएगा, 4 में से 1 गया तो 3, माइनस का 2.5, माइनस एक्स की जगह 1 पॉइंट, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, है ना। और ये 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3, और 3 माइनस 5 ये क्या बन गया माइनस का 2, और नीचे तो पॉजिटिव रहना हमेशा। तो ये क्या आया अपने, देखो अपने पास आया माइनस का 2.5, और ये हो गया अपने पास माइन अगेन, है ना। तो ये पक्का कहीं गलती हो रही है, दोबारा से चेक करते हैं इसको अपनी कैलकुलेशन को, कि जब अपना x 2 से छोटा है, तो x 2 से छोटा है, मैंने 1.5 उठाया, तो 1.5 में से 1 घटाएंगे पॉजिटिव आएगा, मतलब 1 आएगा, सॉरी 0.5 आएगा 1.5 में से, तो 0.5 की जब -2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बाद में देखेंगे चलो। और फिर 1.5 में से 4 को माइनस किया तो माइनस का 2.5, देन अपने पास माइनस साइन था, तो x की जगह -1, सॉरी x की जगह ये वाला गलती कर दी, x की जगह 1.5 रखा था, तो x की जगह 1.5 रखा नेगेटिव, ठीक है, और ये क्या आया नेगेटिव, तो ये अपने ये नेगेटिव था, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, ये वाली गलती कर दी यहाँ पे। तो 3 में से 2.5 घटाएंगे तो 0.5, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, तो पहले तो पॉजिटिव मिल गई। और x जब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा जैसे कुछ भी उठा लो, 3 उठा लिया, तो ये देखो 3 उठाएंगे, तो देखो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ये 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, 3 माइनस 4 क्या हो गया माइनस का 1, माइनस एक्स की जगह 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 1, और नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव, तो क्या आ गया -2 -3, तो माइनस का पास नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो नेगेटिव। ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख रहे हैं कि एक्स जब 2 से छोटा उठाया तो पॉजिटिव दे रहा था, और जब 2 से बड़ा वैल्यू उठाया तो नेगेटिव दे रहा है, तो इसका मतलब साइन आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाता है, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट होता है एक्स इजिकल टू इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वो मैक्सिमा का पॉइंट होता है, आपको यही आपको प्रूव करना था आपको। ठीक है, एक तो आपको ए बी की वैल्यू निकालनी थी, ए बी की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाल ली, ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, देन हमें प्रूव करना था कि एक्स इजिकल टू 2 हमारा क्या होगा मैक्सिमा का पॉइंट होगा, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर है आपको? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। क्या कह रहा है कि जो आपको ये नीचे पार्ट गिवन है, इन सभी का डेरिवेटिव बिना किए, मतलब डेरिवेटिव नहीं करना, और आपको ये बताना है कि इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी यदि वो एग्जिस्ट करती हैं तो। ठीक है, तो देखो अगर आपने 10th क्लास में पोलिनोमियल वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा हो, जैसे ये क्या बनेगा पोलिनोमियल बनेगा ना, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी एक पोलिनोमियल है, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, और ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड पैराबोला बनता है। तो यहाँ पे ये आपका देखो ए नेगेटिव आएगा, ए नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड ऐसे वाला पैराबोला बनेगा, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इधर हो जाएगी इसकी, मिनिमम वैल्यू तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कहा, हमें क्या पता ये कहाँ तक जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी सॉरी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी अपने पास, है ना। और हम देखो ऐसे भी देख सकते हैं कि एक तो ये वाला अपना जो ए नेगेटिव ए पॉजिटिव से देख सकते हैं कि ये नेगेटिव हो गया, तो मतलब डाउनवर्ड पैराबोला की हमेशा मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मिनिमम नहीं एग्जिस्ट करती, एक तरीका तो ये। दूसरा देखो अगर मैं x माइनस 2 को इज इक्वल टू 0 कर दूँ, मतलब इस x माइनस 2 के स्क्वायर को 0 कर दूँ, तो अपने पास देखो मतलब 0 भी नहीं करना, आपको ये पता है कि ये जो क्या है ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, और स्क्वायर हमेशा क्या होता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, बट पॉजिटिव के बाहर क्या है नेगेटिव, तो ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा ना, ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव प्लस 12, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस x माइनस 2 के होल स्क्वायर और बाहर नेगेटिव, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 0, 0 प्लस 12, तो मतलब इसकी हमारी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और वो कब होगी 12, और वो जब होगी जब x बराबर 2 हो जाएगा,
जब x बराबर 2 हो जाएगा तब ये तो 0 बन गया और प्लस 12, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी हमारी। क्लियर है? ठीक है। देन चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखो अपने को क्या दे रखा है, मोड साइन 4x प्लस 3। ठीक है, x बिलोंग्स टू r ये दे रखा है। क्या कह रहा है, किसकी बताओ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगा, अपने को ये बताना है। ठीक है, तो देखो ये जो हमारी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो डिपेंड करेगी साइन के ऊपर। तो हमें पता है जो साइन एक्स होता है वो -1 से 1 के बीच वेरी करता है, मतलब साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे साइन 4x की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x की क्या हो जाएगी, -1। तो जब साइन 4x मैक्सिमम होगा, साइन 4x मैक्सिमम होगा तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, और साइन जब हमारा मिनिमम होगा तो ये हमें मिनिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी जब साइन मैक्सिमम होगा, साइन मैक्सिमम 1, तो मैक्सिमम बन जाएगी 1 + 3, तो ये आ गई 4। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगा जब साइन मिनिमम होगा, और साइन की मिनिमम वैल्यू है -1 + 3, तो ये क्या आ गया अपने पास 2। तो मैक्सिमम 4 मिनिमम 2 आ गया अपने पास। क्लियर है? नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, साइन इंटू साइन एक्स। तो देखो ये भी किस पे डिपेंड करेगा अपना, ये भी साइन एक्स पे डिपेंड करेगा अपना, कि साइन एक्स की हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1। तो साइन एक्स जब -1 से 1 के बीच में लाई करता है, देखो अब अपने पास देखो मुझे तो ये बनाना है, ये चाहिए मुझे, तो इसके ऊपर अगर मैं साइन और ऑपरेट कर दूं, इसके ऊपर फर्दर साइन ऑपरेट कर दूं, तो साइन ऑफ साइन एक्स, तो इसके ऊपर ऑपरेट कर रही हूँ तो इधर भी तो ऑपरेट होगा, तो ये होगा साइन ऑफ -1 और ये क्या होगा, साइन ऑफ 1। तो देखो साइन में से माइनस बाहर निकल जाता है तो -sin 1 ये तो मेरा फंक्शन ही बन गया है ना, फंक्शन लेस देन इक्वल टू sin 1। तो मतलब ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई और ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। क्लियर है ना, मिनिमम वैल्यू हो गई -sin 1, मैक्सिमम वैल्यू हो गई sin 1। क्लियर है? नेक्स्ट देखो आपके पास क्या f(x) = 16x² - 16x + 28। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको वो पैराबोला वाला तरीके से देखो, तो देखो आपका जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब पैराबोला आपका कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला के अंदर हमेशा मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अपवर्ड जो पैराबोला होता है उसमें ये मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, और वो जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस मतलब जो वर्टेक्स के ऊपर होती है, -b/2a -d/4a वर्टेक्स के ऊपर होती है अपने पास। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू होती है वैसे अपने पास। तो मतलब यहाँ से आपको ये ए का साइन देख के कि ए अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड पैराबोला बनेगा, और ऊपर की साइड तब खुलता है तो मिनिमम वैल्यू बनती है, और जब नीचे की साइड खुलता है तो मैक्सिमम वैल्यू बनती है। तो मतलब इसमें मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम नहीं होगी। तो ये तो पैराबोला वाला तरीका हुआ। ठीक है, अब अपना जो सिंपल देखें हम, तो सिंपल देखो क्या होगा, सिंपल से देखो आपको ये वो करना पड़ेगा, इसको देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो देखो 16 कॉमन लिया तो ये आ गया x² - x और प्लस का 28। ये इसको मैं लिखूंगी 16, फिर x² माइनस का x, और ये क्या बनेगा आपके पास, या फिर ऐसे छोड़ो इसको, ये डायरेक्ट इसी को देखो, ये मैं इसको लिख सकती हूँ 4x, ये 4x - 2 का स्क्वायर है ना, 4x - 2 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा 4x का स्क्वायर, तो 16x², 16 और 4 दूनी 8 16x, और फिर वो कितना आएगा 2 दूनी 4, तो -4 पे प्लस का 24, ये आएगा। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब आपको पता है कि ये जो क्वांटिटी आपके पास हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ये 0 है 0 से बड़ी होगी, और 0 से बड़ी कहीं तक भी जा सकती है। मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम 0 होती है, तो मिनिमम वैल्यू 0 और 0 में 24 ऐड करेंगे 24, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू दे रहा है हमें, ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है कितना 24 दे रहा है, 24। मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैक्सिमम तो भाई 0 से बड़ा कहीं तक भी जा सकता, वो हमारा डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर, और एक्स की हमें कोई नॉलेज, एक्स के बारे में दे रखा है रियल, तो रियल भाई ये इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ मिनिमम एग्जिस्ट करेगी। तो ये तो सिंपल तरीका था कि जब ये मिनिमम होगा तो ये पूरा ओवरऑल मिनिमम हो जाएगा। अब देखो अगर कोई फॉर्मूला आपको चाहिए, तो देखो फॉर्मूला जो अगर इसके फंक्शन की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो आपके पास हो जाएगी -d/4a। डी क्या होता है आपका, डी आपको पता है वही डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac बाई में 4a, इस ये वैल्यू निकाल लो, ये आपके पास ये 24 ही आएगी। क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो अपने पास इसमें अपने को जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, 3 + mod x - 2 इन इस इंटरवल के अंदर हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी।
तो आपको एक बात तो हमेशा पता है, ये मोड है तो मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, मोड हमेशा पॉजिटिव, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा आपके पास, मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होगी, है ना, यही तो बात है। देखो मोड है, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है मोड की, मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, और जीरो प्लस थ्री तो थ्री, मतलब हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो मतलब मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी अपने पास, मिनिमम वैल्यू तो होगी अपने पास होगी थ्री, और वो कब होगी, जब ये जीरो बन जाएगा, और ये जीरो कब बनेगा, एक्स इज इक्वल टू टू पे, और टू अपने पास इंक्लूडेड भी है यहाँ पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू टू पे दे देगा। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कई बच्चे सोच रहे होंगे कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइव है, तो फाइव माइनस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया, नहीं। अब इस मोड के अंदर तो आप नेगेटिव वैल्यू भी तो पुट कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू पुट करने पे दिक्कत क्या है, क्योंकि बाहर तो पॉजिटिव बन के ही आना है ना, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, देखो फाइव पुट करके देखा आपने, फाइव पुट करके ये वैल्यू सिक्स दे रहा था, माइनस टू पुट करके देखो, मतलब ये सारी पुट करके देख सकते हो, बट इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है आपको, माइनस टू पुट किया, तो माइनस टू पे क्या दे रहा है ये आपको, ये दे रहा है थ्री प्लस माइनस टू, ये क्या आ गया थ्री, और ये माइनस का फोर, और मोड के अंदर तो बाहर, मोड से बाहर तो पॉजिटिव आएगा, थ्री प्लस फोर क्या आ गया, सेवन आ गया, तो आपको क्या दे रहा है ये माइनस टू के ऊपर ये आप बाकी पॉइंट्स पे भी चेक कर सकते हो, जैसे इसके बीच में कौन कौन से माइनस वन है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर पे सभी पे चेक कर सकते हो, आपको यही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सेवन हो जाएगी, क्लियर है आपको, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू सेवन हो गया एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पे, और मिनिमम वैल्यू मिल गई हमें थ्री, क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। अगर कोई बच्चा कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो इस चैप्टर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये चैप्टर आपका, जो आपका फंक्शन वाला चैप्टर होता है ना, उसके अंदर जो वन 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 टू चेक करते हो, उसके अंदर भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हेल्प से आप वन 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 टू इजिली चेक कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बोर्ड में भी काफ़ी मार्क्स का रहने वाला है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस से करना है, और मतलब ऐसा चैप्टर है कि ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया और हो जाएगा, नहीं, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो।